लगभग 4 दशक बाद अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस पर जनता क्या कहती है, राजनीतिक दल के सदस्य क्या कहते हैं, व्यापारी क्या कहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे आईएनएच के खास प्रोग्राम जन का मन में। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं 4.5 दशक से नक्सलवाद से जूझ रहा था छत्तीसगढ़, अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। केंद्रीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि जब अगला डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगा तो नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त होगा देश। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी एवं पूरे देश भर के डीजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और हमारी सरकार ने तय किया है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे राज्यों में एक भी नक्सली नहीं रहेगा। पहले तो उनको समय दिया गया, आप चेत जाइए और मुख्य धारा में आ जाइए। अगर आप मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार एवं पूरा केंद्र छत्तीसगढ़ में एक भी नक्सली को यहाँ रहने नहीं देगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। बड़ा जो भूभाग था बस्तर, कहीं ना कहीं विकास से पिछड़ गया था, क्या लगता है वहाँ रफ्तार बढ़ सकेगी नक्सलवाद से मुक्ति के बाद? 100% जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहाँ पे आज नक्सलवाद का समाप्ति हो रहा है, लगभग 90% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। आपके भी जानकारी में होगा कि अभी बड़े बड़े नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसका यह दूरगामी परिणाम आपको 31 मार्च के पहले देखने के लिए मिलेगा और बस्तर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, यह एकदम स्पष्ट है। पूरे देश के जो अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी आईजीपी यहाँ पर हैं, इकट्ठा हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सुरक्षा सलाहकार भी हैं, क्या लगता है कुछ ठोस नीति बन पाएगी खासकर जो है राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर? आपको तो स्पष्ट यह समझ में दिख ही रहा है, यदि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आज छत्तीसगढ़ की धरा पे हो रहा है तो इसका मतलब है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अमित शाह जी उस मीटिंग को यहाँ पर ऐसे नहीं ले रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। जैसे उनका विजन 2047 है तो वो 2047 को भी लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारे परिणाम बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि विकास के लिए जो है शांति आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, विकास की रफ्तार बढ़ेगी अब छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। देखिए, बहुत ज़रूरी था नक्सलवाद को ख़त्म करना, क्योंकि हमारा बस्तर एकदम पिछड़ गया था। वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ पे अस्पताल और स्कूलें, हम लोग कुछ भी उद्योग का भी कोई सोचता तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था इस नक्सलवाद के चलते। तो उस क्षेत्र को विकसित करना, छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वहाँ के जनजाति समाज को, वहाँ के लोगों की जो वहाँ पे उनकी पहचान है, उन सबको विश्व पटल में लेके आना, उसके लिए आवश्यक था नक्सलवाद का अंत। अब वहाँ पर देखिएगा, उद्योग के दृष्टि से देखिए, चाहे टूरिज्म के उससे देखिए, अभी नए मुख्यमंत्री जी अभी गए हुए थे दिल्ली, तो बहुत बड़ा पैकेज लेके आए हैं यहाँ पर टूरिज्म को लेकर के कि और उद्योग को लेकर के कि वो नया विकास से उसको जोड़े और जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, जो वहाँ के जनजाति समाज, आदिवासी समाज, उनके जो आप देखते हैं उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके पहचान, उनका जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें, उसको पूरे मंच देना, अभी बस्तर ओलंपिक के माध्यम से मंच देना, तो सरकार लगातार इस पहल में है। और आज जो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये उसका उदाहरण है। अच्छे मिलनसार हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया क्यों कहा जाता है? उनकी व्यवहार के चलते कहा जाता है, उनकी शालीनता के चलते कहा जाता है। ये तो नक्सलवाद के चलते छत्तीसगढ़ियों की ऐसी पहचान मिली थी। उस नक्सलवाद को खत्म करके छत्तीसगढ़ की असली पहचान सामने आ रही है। वो देख रहा है, बड़े बड़े हमारे सांसद भवन, विधानसभा लोग इतना बड़ा बना हुआ है, वो देख रहा है। तो ये तरक्की का रास्ता जो है वो अब सरकार लेके जा रही है। जो आखिरी पंक्ति तक हम बोलते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, तो सोचिए, हिडम्बा के गांव में पहली बार एक बच्चा टीवी देखा, सोलर पंप से पहली बार सिंचाई हुआ। वहां पर अब सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, नियत निर्लार योजना के तहत कई गांवों को जोड़ा गया, नेटवर्क दिया गया। तो ये सब क्या है? सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा उस रणनीति बना, एक पूरा रणनीति को क्रियान्वित किया गया, तब जाकर के आज इतना
छत्तीसगढ़ के 3 दिन बताइए, यहाँ पे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग के लिए कितनी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जो आधा घंटा 1 घंटा के लिए आते हैं, सभा स्थल में कार्यक्रम करते हैं और चले जाते हैं, वो यहाँ पर रुके हुए हैं। आज मेहमान है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, आज उस ननिहाल को पूरा भारत देख रहा है, जान रहा, समझ रहा। तो बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत उसका विकास और प्रगति की ओर जा रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, सभी को मिल करके आगे बढ़ाना का। छत्तीसगढ़ राज्य बना और उसके बाद जो है नक्सलवाद जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ को जकड़े हुए था, अब मुक्त होते जा रहा है छत्तीसगढ़। और ऐसे में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री 3 दिन रुक रहे हैं, गृह मंत्री 4 दिन रुक रहे हैं। क्या लगता है कि अब छत्तीसगढ़ को पहचान मिली है? जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। आतंकवाद और नक्सल मुक्त भारत होना ही चाहिए, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नक्सलाइट जो अपने आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको मुक्त के धारा में लाया जाए, उनकी शिक्षा व्यवस्था भी की जाए, उनकी रोजी रोजगार का भी व्यवस्था किया जाए। देखिए वो इलाका जंगली है, बहुत औद्योगिकरण के कारण पुनर्वास नीति लागू की गई, उसका असर भी दिख रहा है, कई लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं। मुख्य विषय पे आ रहा हूँ मैं, उसी विषय पे आ रहा हूँ कि वहाँ आप जाओगे और औद्योगिकता वहाँ लाओगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पर्यावरण ना बिगड़े भैया, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन है ना। वृक्ष ऑक्सीजन देता है, जड़ी बूटी औषधियों को देता है, वहाँ से प्राकृतिक वर्षा चक्र प्रभावित होता है। तो वहाँ के लोगों को भी 70% लोगों को वहाँ का रोजगार का प्रमुखता ध्यान देना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग बेरोजगार ना हो, क्योंकि अभी तक के नक्सली क्षेत्र में औद्योगिकरण नहीं पहुंचा है, शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा है। अच्छा प्रयास है इस बात का, तो हम समर्थन करते हैं, परंतु वहां के लोगों को प्राथमिकता बहुत प्रचुरता से दिया जाए, ताकि वहां का समृद्धि वहां के लोगों को मिले और इस प्रकार से वो सशक्त बने, तब तो इस प्रयास का लाभ है। छत्तीसगढ़ में जो है बात करें बस्तर की, तो बस्तर की जो भौगोलिक स्थिति है, पर्यावरण है, उसको लेकर लोग चिंतित हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति बिगड़ जाएगी। और ये भी कहा जाता रहा है कि नक्सली है करके जंगल है। छत्तीसगढ़ वैसे ही बहुत खूबसूरत रहा है। अपन बस्तर की बात करें तो बस्तर तो और खूबसूरत है। नक्सली समस्या हल हो जाएगी तो और खूबसूरती बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना भी है, मानना भी है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को हम इस ऊंचाई तक पहुंचाएं हमारी सरकार, वैसे ही आगे छत्तीसगढ़ बढ़ता रहेगा। कोई ठोस सुरक्षा नीति निकल कर आएगी, क्योंकि 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, पूरे देश भर के डीजीपी आईजीपी के अलावा जो है सुरक्षा के अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो डीजी आईजीपी का जो कॉन्फ्रेंस है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और जहाँ तक जो ठोस नीति की बात हो रही सुरक्षा को लेकर के, तो ये केवल छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर के नहीं, ये पूरे देश भर में जो भी आज के समय की जो समस्याएं हैं, आपराधिक समस्याएं हैं, जिस तरह से आपराधिक समस्याएं एडवांसमेंट होते जा रही है, तो उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। और हम जो विज़न लेकर के चल रहे हैं 2047 का, जो विकसित भारत का जो विज़न लेकर के चल रहे हैं, उसके प्रारूप के अनुसार हमें और कितनी अपने पुलिसिंग को एडवांस करना है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है, तो बेहतर कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, इसके लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि जो जिस प्रदेश में भी होता है वहाँ पर में लॉ एंड ऑर्डर पे उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। वहाँ की नीति रणनीति जो इस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हम नक्सली उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो रणनीति है वो भी काम आएगी। तो समय सामयिक ये जो भी आज हम कर रहे हैं उसका उदाहरण लिया जाएगा और किस तरह से नक्सलियों से लड़ा जा रहा है, रणनीति जो बनाई जा रही है वो आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी कोई दुर्घटनाएं ना हो। इस तरह की नक्सल जो है, जिस तरह से छत्तीसगढ़, बस्तर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा बॉर्डर पे पनपे हैं, वैसे और किसी भी अन्य राज्यों में ना पनप पाए। तो इन सब को देख करके, चहुमुखी विकास को देख करके और भविष्य की जो योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी। लगता है बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर हैं कहीं ना कहीं बस्तर की ओर आकर्षित होंगे और पूरे बस्तर वासियों को भी लाभ मिलेगा, छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। 100% जहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ता है वहाँ पर उद्योगपति और व्यापारी वहाँ अपना निवेश करते हैं, और बस्तर तो स्वर्ग है और ऐसी जगह पे अनगिनत हमारे उद्योगपति वहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि के लिए, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सारी योजनाओं पे
हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि हम और उस पर क्या अच्छा करें कि वहाँ के लोगों को उस पर रोजगार भी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके, उसका भी ज़्यादा दोहन ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। इस पे समुचित पे सरकार का पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है और उसी विषय पे सारे कार्य चल रहे हैं। हाँ, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रशासन सही है और आपका मुख्यमंत्री सही है, भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ पर ही डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पर ही विकास हो सकता है। भारत सुरक्षा आयाम, सुरक्षित भारत, क्या लगता है कुछ बड़ा निकलेगा पूरे 3 दिन में? देखिए, पूरी तरह से अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो बोलती है वो करती है। हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, 400 साल पुराना मामला, 129 साल का विवाद 40 दिन में सुलझाने वाले ऐसे नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे। आप देखिए, जैसा कि हमारे प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ मुक्त हो गया, 90% तो मुक्त हो गया। हमने 31 मार्च 2026 का समय दिया था, नक्सलियों ने कहा कि हम जनवरी में ही पूरा सरेंडर करेंगे, तो 31 मार्च के 2026 के पहले पूरा छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा, पूरे देश में अच्छा वातावरण रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। क्या लगता है जो सम्मेलन हो रहा है वो इस कारण हो रहा है क्योंकि नक्सलवाद को लेकर जो है छत्तीसगढ़ अब रोल मॉडल बनते जा रहा है पूरे देश के लिए? हाँ, नक्सलाइट को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास हो रहा है वो बड़ा अच्छा कार्य है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात का भी मैं तो बोलूंगा कि इस बात पे भी जोर दिया जाए कि वहाँ के जितने लोग हैं उनका रोजगार बनते जाए, शिक्षा बढ़ते जाए। देखो, भारत के विकास में प्रत्येक प्रांत के लोगों का योगदान होता है। जब पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा तो फिर क्यों नक्सली बनेंगे भाई? तो इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन पर्यावरण पे मैं विशेष बोलता हूँ, क्योंकि पर्यावरण संतुलन है तो हम संतुलित हैं, अगर पर्यावरण बिगड़ा तो फिर गलत है। इसलिए औद्योगिक क्रांति लाए वहाँ पे, लेकिन अत्यधिक वृक्ष को ना काटा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि वहाँ प्राकृतिक संतुलन में रहे, तब तो ये कार्यक्रम बहुत श्रेष्ठ है। और बहुत औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण हमेशा बिगड़ता है ना। आज हम लोग 100 साल जीने वाले 70 में निपट रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। समय देख रहे हैं ना आप, कैसे बरसात का समय आ रहा है और 1 महीना पीछे चलता है, ठंडा 1 महीने पीछे, गर्मी 1 महीना पीछे, तो संतुलन नहीं है। तो वृक्षों का होना भी उतना ही आवश्यक है, पर्यावरण सुनिश्चित होनी चाहिए, तब तो इसका लाभ है। क्या लगता है युवाओं को फायदा मिलेगा नक्सल मुक्त होने से राज्य के? देखिए, नक्सल मुक्त होना चाहिए। नक्सल मुक्त होने के साथ साथ जो देश और प्रदेश में जो जितने भी प्रकार की नक्सली घटनाएं हो रही हैं और आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन सभी से मुक्त होना चाहती है जनता। लेकिन कहीं ना तो कहीं जो नक्सली बनते हैं आप में से और हम में से ही कुछ युवा बनते हैं, और जो युवा बनते हैं नक्सली, उनको बनाने के पीछे सरकार की भी कहीं ना तो कहीं, चाहे विपक्ष की सरकार हो चाहे पक्ष की सरकार हो, इनकी भी कहीं ना कहीं कोई मंशा छुपी रहती है। क्योंकि आज हम देखते हैं जो झीरम कांड हुआ था, आज से लगभग 12 वर्ष पहले जो झीरम कांड हुआ था, उसके भी कुछ पीड़ित आज भी हैं जो खत्म हो गए। उनकी आत्मा को, दिग्वंत आत्मा को मेरी तरफ से शांति है। लेकिन कहीं ना तो कहीं उनके जो परिजन हैं, उनके परिजन को आज तक मुआवजा नहीं मिली है। मनोज जोशी नाम का जो युवक था, बुलोरो चालक था उस समय, उसको भी उस समय बोला गया था कि उसके परिजन को 1 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उसको आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। क्योंकि ये जो तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूँ आप ही के पेपर से है, हरिभूमि के, INH के ही पेपर से है। तो कहीं ना तो कहीं सरकार की मंशा साफ मुझे नजर नहीं आ रही है। और जो बोल रहे हैं 31 मार्च तक नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो मैं आपके ही कार्यक्रम में एक बार और बोला था कि मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि यह सरकार की मंशा मुझे साफ नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जो पिछले जो नक्सली कार्यक्रम हुए थे, जो जितने भी IED विस्फोट इन्होंने किया था, तो उनके परिजन को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आज ये फिर वही न्याय की बात कर रहे हैं। देश का विकास और प्रदेश का विकास जो है, देखिए, सरकार की दायित्व होती है। आप बोले कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सली मुक्त, मैं आपको एक सीधा, जैसे भाई साहब हमारे छोटे भाई बताए, नक्सली जो पैदा होता है, जो विचारधारा होती है ना, वो एक आम इंसान से होती है, जो पीड़ित होते हैं, शोषण होते हैं। सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। ये तो कभी जीवन में बंद नहीं होगा, और ये जीवन में बंद नहीं होगा तो नक्सली भी कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये एक विचारधारा है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, समाप्ति की ओर है पूरे नक्सल। नहीं है भैया, समाप्ति क्या है? आप किसी को मार के समाप्त नहीं कर सकते। आप उनकी विचारधारा को मारो ना, आप उनकी विचारधारा को मार ही नहीं रहे हो। आप कौन सी विकास की बात कर रहे हो? जंगल काट के धारा में लौट रहे हैं, मतलब विचारधारा समाप्त हो रही है। विचारधारा कहाँ समाप्त हो? फिर कल शोषण होगा सरकार का, कोई आम जनता फिर नक्सली बनेगा। नक्सल शब्द कहाँ से आया है? पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से आया है। वो कौन थे वो जो नक्सली बने? किसान में तो समाप्त हो चुका नक्सल। किसान थे ना, वो विद्रोह किए थे ना,
फिर आए ना वो फिर नक्सली बने, तो वैसे ही कहीं ना कहीं फिर से पुनः इसका फिर से होगा चालू। तो ये जो है निश्चित रूप से लोगों की अपनी चिंता है। क्या लगता है यदि विचारधारा समाप्त नहीं हुई तो फिर नक्सलवाद लौटेगा? देखिए, विचार, आप संविधान की अगर बात करें, भारत देश में सभी को अपनी अलग विचारधारा रखने की छूट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी जो है संविधान को ताक में रख के, कानून को ताक में रख के जंगल में बंदूक लेके निकल जाएगा। अगर आप अपने घर के अंदर जिस विचारधारा के साथ रहते हैं, चार दीवारी में बंद है, कोई समस्या नहीं है। आप किस विचारधारा को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, ये सारी आज़ादी जो है आपको भारत देश के संविधान ने दी हुई है। जहाँ तक नक्सलवाद की बात हो रही है, ये आपने सुना हमारे छोटे भाई को, ये समस्या जो है ये किस कारण से हुई, किस कारण से वहाँ पर में ये पनपी, और कौन से वो लोग थे जिन्होंने नेग्लिजेंस दिया वहाँ पर में और इनको पनपने का मौका दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये काम जो है वो कानून का, सरकार का, व्यवस्था का है कि फिर से वो स्थिति परिस्थिति ना बने जहाँ पर में आज नक्सलवाद पनपा है। तो उनके कारणों को जांचना, उनके कारणों को निदान की बात करना कि क्यों ऐसा हुआ, इसको देखना सरकार का काम है। लेकिन किसी भी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति हो, उसे देश में पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, ये एक समस्या आज बनी हुई है कि आज हम जंगल में जो है वो नक्सलियों को तो मुक्त कर देंगे, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अर्बन नक्सली की बार बार बात होती है कि अर्बन नक्सलिज्म जो है उसे कैसे ख़त्म करेंगे, तो मैं एक और बात आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस विचारधारा ने अपने लक्ष्यों को ही खत्म कर दिया और जिस किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तो मैं नहीं समझता भारत देश के जो नागरिक हैं, जो समझदार हैं लोग हैं, वो समझते हैं कि जब जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई संस्था बनी, कोई न्याय की बात हुई और विचारधारा बनी, अगर वो विचारधारा अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। और क्या लगता है छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिल रही पूरे देश में, विदेश में जो कलंक लगा था वो भी धुल रहा है नक्सलवाद के कारण? नक्सलवाद का कलंक तो निश्चित तौर पे धुल रहा है, और ये उस दिन ही धुल चुका था जब अमित शाह जी ने घोषणा की थी। उनकी घोषणा पे मेरा ख्याल है कि देश के लोग बड़े अच्छे से विचार करते हैं, और एकमात्र आज की तारीख में ऐसे नेता हैं इस देश में कि जो वो बोले वो करके दिखाए हैं। तो आज छत्तीसगढ़ उनकी शब्दों को लेके और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर अति उत्साहित भी है, लोगों के अंदर भी है कि यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा, किस प्रकार का हमको देखने के लिए मिलेगा। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी उस पर क्या निर्णय लेते हैं, उसकी ओर भी जनता का भी ध्यान है। तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस मीटिंग के बाद आपको बहुत बड़ा स्वरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और देश के लिए उनकी विचारों से, मंथन से, डोभाल जी के मंथन से जो निकलेगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा राज्य है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे रोजगार का अवसर हो, व्यापार का अवसर हो, शिक्षा का अवसर हो, सभी के एक एक से नए नए आयाम खुले हैं। अपन शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, IIT, IIM, HNLU बड़े बड़े संस्थान खुले हैं। युवाओं के लिए हमारी सरकार ने नालंदा परिसर, तक्षशिला जैसी चीज़ों का निर्माण किया है। कॉन्फ्रेंस करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी चीज़ों का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेस वे, ये सब हमने बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा राज्य है, इसके यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो हम सब लोग मिलकर, पूरे सरकार के लोग एक साथ मिलकर नक्सली समस्या का हल किए हैं और नक्सलवाद खत्म हुआ है। मामलों में वो कठोर कार्रवाई किए हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे नक्सल का मुद्दा हो, चाहे उनको अटैक करना हो पाकिस्तान से, चाहे देश में रह रहे ऐसे लोगों से जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। देखिए, आज भी देश में आतंकवादियों के समर्थन में लोग उतर के आते हैं, आपने देखा है। आज भी हिडमा मरा तो उसके भी समर्थन में देश में नारे लगे, उसके लिए उसको शहीद तक बोला गया। तो ये बड़ा विचित्र है। तो ऐसे लोग पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले पुरुष वर्ग ही बंदूक उठाता था, चाहे नक्सली बनते थे, महिलाओं की भी भागीदारी रहती है उसमें। ये तो अब वही है कि क्या बोलिएगा, अभाव में अब बोल सकते हैं कि अभाव में वो साथ में चले जाती हैं करके। पर अभी देखिए कैफे खुला है, मुख्यमंत्री जी अभी जो पुनर्वास नीति की तरह अभी जो महिला नक्सली वापस आई हैं उनको समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा, समाज से उनको जोड़ा जा रहा और व्यवसाय के लिए उनको नया रास्ता दिया जा रहा। पर मैं उसके लिए कहूँगी कि भाई जो ये सपोर्ट करने जो खड़े हो जाते हैं कुछ गैंग के लोग, उसके लिए भी कानून बनना सपोर्ट चाहिए। नहीं। हम सब हिंदू या भारत के जितने भी हैं वो सब राम मंदिर की प्रशंसा करते हैं। राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। भगवान राम के पिता का जो अयोध्या, उनका भव्य मंदिर बना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का है, भगवान राम की माँ का, वो चंदखुरी का भी तो निर्माण थोड़ा अच्छा किया जाए।
लगे कि वहां से आदमी अयोध्या से घूम करके आए और छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता के मंदिर को देख करके गौरवान्वित महसूस करे और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी महसूस हो, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है जी। इतना भव्य मंदिर बनाओ कि छत्तीसगढ़ का नाम पूरा भारत में और विदेश में लगता है छत्तीसगढ़ का जो कि भगवान श्री राम का ननिहाल है, उसकी जो कीर्ति है, जैसे अयोध्या की कीर्ति है, वैसे ही पूरे देश में प्रदेश में फैलेगी। स्वाभाविक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो सभी जगह व्याप्त हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, अयोध्या की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो। उसी तर्ज पर आपको बताना चाहता हूँ, रायपुर में वीआईपी रोड पे राम मंदिर बना था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, गोविंद देव गिरी जी आए थे, विजय कौशल महाराज जी आए थे। जैसे ही यहाँ के राम मंदिर की पहली आरती चालू हुई, ज्योतिषियों ने घोषणा की थी अयोध्या के राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वैसे ही सेम हुआ, रायपुर की तर्ज पर, अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पे राम मंदिर बना। और जैसे कि अभी पंडित जी बता रहे थे, स्वाभाविक रूप से आपका कहना सही है, पूरे देश में राममय वातावरण होना चाहिए, सभी जगह मंदिर बनना चाहिए। बस्तर से नक्सलवाद सिमट रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कारोबारी जगत भी खुश है। और अभी हमारे साथ जो है चैम्बर के भी सदस्य हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है, नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर, छत्तीसगढ़, तो यदि देखें तो कारोबार की दृष्टि से देखें कितना फायदा होगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि छत्तीसगढ़ पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है लाल खून के निशान पर। आज ये मुक्त होने जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी देन हम मानेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाहर से व्यापारी आने में घबराता था कि यार यहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, जबकि शहर रायपुर शहर की हम बात करेंगे तो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर के व्यापारियों में ना दहशत सी बनी रहती थी। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे नहीं आ पाते थे। जबकि हम छत्तीसगढ़ की जगदलपुर के एरिया की बात करेंगे, जहाँ पे वास्तविक आज नक्सलवाद समाप्त की ओर है, लगभग नक्सलवाद खत्म होने की कगार पे खड़ा हो गया है। और वहाँ पे बड़े बड़े टूरिस्ट और होटल्स और व्यापार की दृष्टि से हम देखेंगे तो यह व्यापार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडी के सौगात के रूप में आएगा। चैम्बर के पदाधिकारी हैं आप, जो बस्तर में जो कारोबारी हैं वे भी कुछ अपनी व्यथा बताते रहेंगे। पहले नक्सलवाद जब वहां पर तेजी के साथ पसरा था, तो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि जो वहाँ के व्यापारी आते थे ना, और यहाँ के जो व्यापारी उनको माल देते थे तो देने में भी घबराते थे, और वहाँ का व्यापार एक सीमित रहता था। वो अपनी आगे व्यथा बताते थे कि यार हमारे पास बजाज कार्ड का फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, लोग नहीं दे पाते उधारी माल की, यार हम उस तरफ माल देंगे तो वसूली नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं उन दुकानदारों को ब्रेक लगती थी। अब जिस तरीके से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो यहाँ के व्यापारी भी बेखौफ होकर उस एरिया में जाएंगे और माल बेचेंगे और करेंगे। देखो व्यापार, नगद खरीदी बिक्री उधारी सब चलते रहता है, तो इस तरह का व्यापार जब जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की शिप की वहाँ की मार्केटिंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसका व्यापार पूरे प्रदेश को मिलेगा। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। सुरक्षा नीति बन रही है देश की पूरी, क्योंकि डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में जो है एक ठोस पहल की जाएगी सुरक्षा को लेकर, कैसे देखते हैं? ये भी बड़े गर्व की बात है कि डीजीपी के आने से हमारे छत्तीसगढ़ की जो सुरक्षा की बातें हैं, जो यहाँ के रायपुर के आईजी गौतम साहब हैं, डीजी जो गौतम साहब हैं, और जो रायपुर के बाकी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश मिलेगा, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे रायपुर में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा का जो अभाव रहता है लोगों के अंदर, जनता के अंदर, वो समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं जागरूकता हमें छत्तीसगढ़ में दिख रही है। नक्सलवाद सिमटने और समाप्त होने के बाद कारोबार को तो फायदा होगा। और वहीं दूसरी ओर बात कर लें डीजीपी कॉन्फ्रेंस से, तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिल रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगले वर्ष डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस से पहले नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है, नक्सलवाद अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा? जैसे कि घोषणा कर रहे हैं 31 मार्च 2026 की बात कहे थे, और अब अमित शाह बोल रहे हैं कि अगले साल कॉन्फ्रेंस से पहले नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त रहेगा। एक बात पूरे विश्व में निर्विवाद है, उग्रवाद का जवाब सिर्फ उग्रवाद है। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं मान लिया। गृह मंत्री जी यदि नक्सलवाद को पूरा समाप्त कर लेंगे बोल रहे हैं, तो उसके साथ में एक लाइन और घोषणा करें कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर को अडानी अंबानी को नहीं बेचा जाएगा, बस्तर का विकास जल जंगल जमीन वहाँ के आदिवासियों को मिलेगा, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये अडानी को अंबानी को देने के लिए ये नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है। नक्सलवाद पूर्णतः अभी भी समाप्त नहीं है। जब जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े नेता उनके मरते हैं, तो एक दो घटनाएं होती रहती हैं। वो भी संघर्ष के लिए तैयार हैं और अपना एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो उनसे चर्चा भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए। और बस्तर का विकास, देखिए ये श्रेय लेने का मामला नहीं है नक्सलवाद का। आप ये बताइए, हिडमा के
ग्राम में हिड़मा को मारने के बाद आप सड़क बना रहे, अब बस्तर में जहां आदिवासी आपका सरकार बनाते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी लोग समर्थन करते हैं सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में रहते हैं। मेरे साथ चलिए, विजय शर्मा जी गृह मंत्री, आप हिड़मा के गांव में रोड में घूम रहे हैं। केस काल के घाटी के बाद और केस काल के घाटी के पहले जितना गड्ढा है, हर रोज 1 लाख जनता और 1 लाख गाड़ी वहां से आ जा रही है, वो लोग सब परेशान है। क्या रोड वहां नहीं बनना चाहिए? आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हिड़मा मर गया हम उसके गांव में रोड बना रहे। जनता के हित का काम भी होना चाहिए। और हमारे PWD मंत्री तो बोल रहे हैं कि हम रोड बना रहे हैं, शहर में गड्ढा है, रायपुर में गड्ढा है, राजधानी में गड्ढा है, तो विकास होना चाहिए। और आपके नारा को लागू करो, सबका साथ सबका विकास बोलते थे, अब इस साल बनाया नया कि सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग। इसका मतलब आप अकेले करने की स्थिति में नहीं है, आपको सहयोग की जरूरत है। 60वां सम्मेलन हो रहा है DGP IGP कॉन्फ्रेंस का, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ को ये फायदा होना चाहिए ना। अब जब रायपुर में राजधानी में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री आकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में ये DG कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी रायपुर में चाकूबाजी, उसके बाद भी रायपुर राजधानी में हत्या बलात्कार, तो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होने के बाद आज बड़े बड़े मीडिया में छपा है पेपर में कि इधर DGP कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहाँ चाकू से हमला हो गया। तो कानून व्यवस्था को मीटिंग करके नहीं कर सकते साहब, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर आना चाहिए। जो भी मंथन होगा 3 दिन तक के, जो निचोड़ निकलेगा, क्या लगता है वो निचोड़ अमल में आएगा जमीनी? देखिए, देश की सुरक्षा तो होनी चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए नीति बनती है, लेकिन हमारे आधा सेना के जवान, हमारे आधा पुलिस, ये VIP लोगों की सुरक्षा में रहते हैं। एक मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में यदि 12 गनमैन घूम रहे, उसमें केवल 1 गनमैन रखे, भाई छत्तीसगढ़ में कोई हमला नहीं होने वाला, हमारे कोई नेता को नहीं मारने वाला है। उन बाकी लोगों को जनता की सेवा के लिए, शहर की सेवा के लिए और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगाना चाहिए। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जितने VIP लोगों के लिए गार्ड और गनमैन है, उससे मात्र 10% गनमैन मैं समझता हूँ आम जनता के लिए होंगे। तो इस नीति में, इनके मीटिंग में ये भी होना चाहिए, अपनी सुरक्षा नहीं, हमको जनता की सुरक्षा, जनता का काम चाहिए। में राम मंदिर बना, वैसे ही छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति का टापू बन रहा है और नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। और ऐसे में DGP IGP कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री PMO ऑफिस 3 दिन तक के मिनी PMO के रूप में छत्तीसगढ़ में यदि बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ और गौरव का विषय है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।